Hello dear children, today beta our next type of sentence is imperative sentence. Okay, we'll continue with imperative sentence. क्या होते हैं बेटा? imperative आदेश अनुसार बताया था मैंने, आज्ञा सूचक वाचक है ना आपके sentences. और sentence that gives, इस सेंटेंस में वो सेंटेंस हो जिसमें we gives a command, हम किसी को कमांड देते हैं, कोई भी कमांड मीन्स आदेश देना, मेक्स अ रिक्वेस्ट या जब किसी से हम प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, राइट, और ऑफर एडवाइस या कोई सलाह हमें देता है या हम उन्हें देते हैं, तो उस तरीके से हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा प्लीज करके रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। कमांड करके सीधा सेंटेंस है, जैसे गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, इट इज कंप्लीट सेंटेंस, तो वो कमांड दे रहे, राइट। एडवाइस मीन्स यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, you must obey your parents, these types we take the advice, okay। तो ये वाले sentences आपके इसमें हम इंक्लूड करते हैं imperative sentence में। आपको पता है, ये तो सबको पता है कि first letter of the sentence always begin with the capital letter, whether it's an imperative sentence or an exclamatory or interrogative or assertive sentence, but imperative also ends with the full stop, इसके आखिरी में भी full stop लगेगा, right। बट देखिए बेटा, इस चीज पे और ये 2 पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपको पहचानिए, दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक बट आई एम गोइंग टू टेल यू। दिस सेंटेंसेस मींस इंपैरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट। ध्यान करेंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट मींस डूअर जो होता है वो बिफोर मेन वर्ब नहीं लिखा होता है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, अंडरस्टूड होना चाहिए। इसके अंदर आपको सेंटेंस में कभी भी, ये हमेशा इंपैरेटिव सेंटेंस आपके मेनली वर्ब से शुरू होते हैं या प्लीज से शुरू होते हैं या डू नॉट, जब हम किसी को मना करते हैं किधर, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, उसमें सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको वो अंडरस्टूड होना चाहिए। क्या होगा? दैट इज प्रोनाउन का सेकंड पर्सन, राइट। जैसे मैं कह रही हूँ ओपन द डोर, तो टिपिकली सेकंड पर्सन को कह रही हूँ यू ओपन द डोर, राइट। तो ये ध्यान रखें, इट इज नॉट रिटन, यू जो प्रोनाउन है, ओके, यू विल बी द सब्जेक्ट, यू जो है वो सब्जेक्ट रहेगा इंपैरेटिव सेंटेंस में। दैट इज ओके, इन दीज सेंटेंसेस दैट इज नॉट रिटन इन द सेंटेंस, सेंटेंसेस में रहता है यू ही, बट ये यू आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। यू विल ऑलवेज बी द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे ध्यान से बेटा, हैव यू सीन, आई हैव रिटन 3 सेंटेंस ओवर हियर टू मेक यू क्लियर कि कैसे पता चलेगा कहाँ कमांड है, कहाँ आपने रिक्वेस्ट की, कहाँ एडवाइस किया है। सी, प्लीज ओपन द डोर, हैव यू सीन, प्लीज आपने वर्ड बोला, प्लीज से आपको पता चलता है, प्लीज हम कब बोलते हैं? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, है ना। तो रिक्वेस्ट जब हम करते हैं इंपैरेटिव, पर आप देखिए प्लीज को अगर हम हटा देंगे, उसके बाद भी फिर मैंने लिखा ओपन, ये वर्ब की मेन वर्ब है, लिखा था ना मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं, तो ये मेन वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब। सब्जेक्ट कहाँ है? एक्शन कौन कर रहा है? किसको कह रहे हैं ओपन द डोर? प्लीज ओपन द डोर किस पर्सन को बोल रहे हैं? नहीं पता चल रहा ना किस पर्सन को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू विल बी द सब्जेक्ट। अगर कोई पूछेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप ये मत कहना सब्जेक्ट नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है, बट अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको मीन्स में डायरेक्टली आपको कह रहे हैं यू ओपन द डोर, यू प्लीज ओपन द डोर, कृपया आप खोल दीजिए, आप दे दीजिए। हम सेकंड पर्सन, यू विल बी द सेकंड पर्सन फॉर मी, इफ मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी को बोलोगे तो आपके लिए सेकंड पर्सन वो होगा, ठीक है। तो यहाँ रिक्वेस्ट का देखो डिफरेंशिएट कैसे, तो यहाँ पे मैंने प्लीज वर्ड से पहचानोगी कि इसमें इंपैरेटिव है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन मेन वर्ब, ठीक है। आप सीधा सेकंड सेंटेंस, ओपन द डोर, हैव यू सीन हियर, मैंने यहाँ पे सेम सेंटेंस लिखा है ओपन द डोर, पर मैंने उससे पहले प्लीज लगाया है, तो प्लीज वर्ड को रिक्वेस्ट में, अगर मैं इस प्लीज को हटा दूं और डायरेक्टली मैंने लिख दिया ओपन द डोर, I've written the same sentences over here to make you clear कि अगर मैं सीधा, ये भी मेन वर्ब है, देखिए ये वर्ब है, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें हम कमांड दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, जाओ दरवाजा खोल के आओ, ठीक है ना, और वो मानना पड़ेगा, वो कंपलसरी है सबके लिए, तो ओपन द डोर, इसका मतलब है यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? यू, जो लिखा हुआ नहीं है, आपको पढ़ अंडरस्टूड होना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे चीजें। ओपन द डोर, तो यहाँ कमांड कर रहे हैं, अगर मैं इसके आगे प्लीज लिख लूंगी तो ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यू शुड या मस्ट, जहां पे शुड या मस्ट वर्ड लिखा होता है, इसमें देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब हम एडवाइस करते हैं ना किसी को, तो उसमें सब्जेक्ट बताते हैं, मीन्स यू टेक द मेडिसिन, जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, यू शुड या वर्ड मस्ट वर्ब यूज होती है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुड या मस्ट वर्ड जरूर लगता है, ये ऑब्लिगेशन होता है, आपको मान एक तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक मेडिसिन लेनी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, यू शुड टेक द रेस्ट, यू शुड टेक द एक्सरसाइज, मीन्स आपको एक्सरसाइज डेली करो, है ना, इस तरीके से। तो बेटा इस चीज को नोटिस करेंगे सभी ध्यान से।
नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना. इन द लास्ट चैप्टर आई टॉट यू अबाउट द इंटरजेक्शन. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. ये बहुत ईजी है. आप इंटरजेक्शन जो सेंटेंसेस पढ़ाए थे वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. ठीक है ना. तो व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय. मतलब अचानक से कोई एक भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस जो आपके होते हैं, चाहे वो आपके जॉय के हों, खुशी, सॉरो हो या वंडर, सरप्राइज वाले, वो सभी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं ना. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, है ना. व्हाट हाउ मैग्निफिसेंट द ताजमहल इज, लाइक दिस, राइट. सी फर्स्ट एंड अगेन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, but you have to keep one when we end this sentence. We have to keep this in our mind. It's and with an exclamation mark. Exclamation means इसको हम interjection mark भी कहते हैं, क्योंकि interjection चैप्टर पढ़ा था वहाँ मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी. ठीक है ना. interjection mark भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, या exclamation mark, विस्मयाबोधक शब्द, both are same. तो interjection word से पता है. एग्जाम्पल देखिए, what a fat man. एंड में आप बोलोगे what WH फैमिली वाला वर्ड है, बट यहाँ देखिए वर्ब नहीं लिखी मैंने कहीं पे भी. what है सरप्राइज हो रहा है. what a fat man, एकदम से आप वंडर हो गए, कितना मोटा आदमी एकदम से बोलते हैं, या बहुत ज्यादा पतला आप देख लेते यू हैव नेवर एवर सीन इन योर लाइफ एंड फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दैट पर्सन, तो वो आपके लिए सरप्राइज होता है, राइट. तो what a fat man, it is showing the surprise, wonder, right. see hooray, I won the trophy, या I won the मैच whatever. तो आपको या खुशी का जॉय के साथ आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक वर्ड लिखा है हुर्रे. ठीक है. ये आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है सेंटेंस पे. तो ये हुर्रे के बाद लगा है क्योंकि ये खुद एक इंटरजेक्शन वर्ड है, राइट. बाद के सेंटेंस के बाद नहीं लगता है, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड में फिर फुल स्टॉप लगाएंगे. बट इस वर्ड के बाद में अगर वो इस सिंपल वर्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर इंटरजेक्शन वहां लगेगा. ठीक है. एंड ऑफ द सेंटेंस नहीं लगेगा. सी अलास, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता. ठीक है ना. कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट. मैं वहां नहीं जा सका, हे भगवान. तो वहां पे आपको दुख हो रहा है, या आपको सोरो या सैडनेस शो कर रहा है. ठीक है ना. देन आ हमेशा आपको दर्द के लिए ऑलमोस्ट आप ज्यादा यूज करते हो. माई स्टमक इज एकिंग. इसको एचिंग नहीं बोलेंगे, इसको एकिंग बोलेंगे. ठीक है ना. प्रोनाउंसिएशन एकिंग होता है. एक का मतलब होता है पेन. ओके. पेट में अचानक से दर्द होता है फिर से, तो उसके लिए आह करके निकलता है, तो सडन उसको आप पेन के लिए आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका इंटरजेक्शन वर्ड आह. तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन कंप्लीट सेंटेंस. ओके बेटा.